तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बोर्ड के विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में स्वागत है। जो इस समय ठीक है बोर्ड के विद्यार्थी हैं क्लास 12 वाले, उन लोगों के लिए ये टॉपिक होने वाली है, जो कि है मैंने आपसे कहा था कि हर संडे को आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। ठीक है, जो कि मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। हालांकि थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आपके लिए नहीं लेके आ पाया, लेकिन मैं जल्द ही वो काम चालू कर दूंगा। इसलिए हर संडे को आपको केवल क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे जो आपके बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं। वो क्वेश्चन पूरा टोटल का टोटल रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मिस मत करिएगा, ना तो प्रश्न को मिस करिएगा, जो भी उसमें आंसर होंगे उसको मिस मत करिएगा। इसलिए वीडियो पूरा का पूरा देखते रहिएगा। ठीक है, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, सारे चीज़ आपके कवर होने वाले हैं। याद रखिएगा, मेरा गारंटी, मेरा दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि उससे बाहर क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, उसी में से आएगा जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं चौथे चैप्टर जो क्या था, वंशागत तथा विविधता का सिद्धांत, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एक संकर क्रॉस को पढ़ा था, जो कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एक संकर क्रॉस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसी को हम प्रभाविता का नियम और अप्रभाविता का भी नियम कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या है हमने, एक संकर संकरण का के निष्कर्ष, मतलब क्या निष्कर्ष निकाले थे एक संकर क्रॉस से। मेंडल ने क्या निष्कर्ष को निकाला था, तो उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि जो प्रभाविता का नियम है वो एक संकर क्रॉस पर डिपेंड करता है, और जो पृथक्करण का नियम है ये भी एक संकर क्रॉस पर निर्भर करता है। कुछ अपवाद भी हैं, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रभाविता का नियम क्या होता है। ये मेंडल का पहला नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस डोमिनेंस की अगर मैं बात करूं, लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें प्रभाविता और अप्रभाविता की बात किया है, और इसमें जीनों को यानी कि कारकों को अलग करने की बात कर दी गई है। ठीक है, और इसमें जो है जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सेम होते हैं, क्योंकि ये अपवाद होता है। क्या होता है, अपवाद होता है। तो सबसे पहले चीज ध्यान रखिएगा, मैंने कहा इसमें लक्षणों का निर्धारण कारकों के जोड़े द्वारा होता है। इसमें क्या लिखेंगे, लक्षणों का निर्धारण कारकों यानी कि जीनों द्वारा, किसके द्वारा, जीनों के, एक मिनट, जीनों के जोड़े द्वारा या फिर जोड़ों द्वारा होता है। ठीक है, एक कारक विषम युग्मजी अवस्था, एक कारक विषम युग्म जी, एक कारक विषम युग्म जी अवस्था, एक कारक विषम युग्म जी अवस्था तथा समयुग्म जी, तथा समयुग्म जी, समयुग्म जी अवस्था, अवस्था दोनों में खुद को प्रदर्शित करता है। दोनों में खुद को प्रदर्शित करता है। ठीक, प्रभावी कारक क्या हो जाएगा, प्रभावी कारक, ब्रैकेट में लिखेगा, प्रभावी कारक होता है जो चाहे समयुग्मजी हो चाहे विषम युग्मजी हो, दोनों में अगर प्रेजेंट रहता है तब की बात अगर है। उसके बाद तथा
दूसरा कारक केवल समयुग्मजी अवस्था में समयुग्मजी अवस्था में प्रदर्शित होता है। समझ में? अप्रभावी कारक होता है। ब्रैकेट में लिखेंगे अप्रभावी कारक। ठीक, एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे में लिखेंगे आप कैपिटल टी, ये किसको बताएगा? लंबा को बताता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी, तब भी इसमें कैपिटल टी किसको बता रहा है? लंबा को बता रहा है। किसको बता रहा है? लंबेपन को बता रहा है। लेकिन अगर यही है स्मॉल टी, तब ये किसको बता रहा है? बौना को बता रहा है। किसको बता रहा है? बौना को बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपिटल टी होगा वो क्या होगा? प्रभावी होगा, और जो स्मॉल टी होगा वो क्या होगा? अप्रभावी। तो यही तो है प्रभाविता का नियम, जिसमें आपने अलग किया था ऐसे करके, कैपिटल टी, स्मॉल टी वाले में ऐसे करके क्रॉस कराया था ना, इस तरीके से। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका गुणा इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ क्या कर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ क्या कराए थे? कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसमें हमने कैपिटल टी को क्या कहा था? प्रभावी कहा था, और स्मॉल टी को क्या कहा था हमने? अप्रभावी कहा था। तो वही चीज़ ये निकल करके आ रहा है, तभी तो ऊपर लिखा गया एक संकरण के निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष थे जो निकाले थे? ठीक, चलिए उसका काम खत्म हुआ। आगे देखते हैं। इसमें F1 उसकी बात कर देते हैं। क्या नाम उसको बोलते हैं? जीनोटाइप और फिनोटाइप की F2 पीढ़ी में। किसकी बात करेंगे? F2 पीढ़ी में। ध्यान रखिएगा, इसके F2 पीढ़ी में, ठीक है, 3.F2 पीढ़ी में 3.1 ये फिनोटाइप का अनुपात होता है। किसका अनुपात? F2 पीढ़ी में फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप 3.1 होता है। जीनोटाइप कितना होता है? तो हमने आपको बताया कितना? 1:2:1 होता है। जीनोटाइप कितना होगा? 1:2:1 होगा। ठीक, बस। अब इसमें अपवाद कुछ आ जाते हैं। अपवाद कौन कौन होंगे? तो वो अपवाद कौन होगा? ठीक है, सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा, अपूर्ण प्रभाविता अपवाद होगा। अपूर्ण प्रभाविता कौन होगा? अपूर्ण प्रभाविता अपवाद होगा। उसके बाद सह प्रभाविता भी होगा। ये अपवाद होंगे जो कि हमको अपूर्ण प्रभाविता पढ़ना है। ठीक है, ये इसी में लिखिएगा, उसी के नीचे। ठीक है, अब इसका काम खत्म हुआ। अब चलते हैं इधर, देखते हैं पृथक्करण का नियम या युग्मक की शुद्धता का नियम। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ क्या बोलते हैं? सिग्रेशन। लॉ ऑफ सिग्रेशन। तो लॉ ऑफ सिग्रेशन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? लॉ ऑफ सिग्रेशन की। तो लॉ ऑफ सिग्रेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर,
ये क्या होता है? पृथक्करण का नियम मतलब जो कारक होंगे वो अलग अलग दिखाई देने चाहिए। यानी क्या लिखेंगे आप? युग्मक निर्माण के समय, युग्मक निर्माण के समय, युग्मक निर्माण के समय जीन के एलील्स, जीन के एलील अलग अलग हो जाते हैं। ये किसने कहा था? मेंडल ने। अलग अलग हो जाते हैं, हो जाते हैं, इतनी बात मेंडल ने कहा था। अब देखते हैं, यवम युग्मक में स्थानांतरित हो जाते हैं, यवम युग्मक में स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे समझिएगा, यहां पर मैं आपको रिएक्शन करके दिखा दे रहा हूं। अगर कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, दोनों को अगर हम अलग करेंगे तो इसके नीचे बना लीजिएगा, तो क्या बन के आएगा? कैपिटल ए तुम्हारा प्रभावी होगा और स्मॉल ए तुम्हारा क्या होगा? अप्रभावी होगा। ठीक है, तो ये क्या बताएगा? जेंड किस चीज को बताएगा नहीं, यानी कि गैमेटोजेंसिस, किसको बताएगा? गैमेटोजेंसिस को बताएगा कि नहीं? तो वही चीज़ें यहाँ पर निकाल के बताया गया था जब F2 पीढ़ियाँ कराए थे, तो F2 पीढ़ियाँ में अलग अलग हो रहे थे कि नहीं? तो वही चीज़ें यहाँ पर क्या हो रहा है? अलग अलग। ये एग्जाम्पल करके ऐसे आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, गलत एकदम नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अपूर्ण प्रभाविता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अपूर्ण प्रभाविता की। तो अगर मेरे रसगुल्लों में अपूर्ण प्रभाविता की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, तो आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे? सबसे पहले चीज़, अपूर्ण प्रभाविता होता क्या है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अपूर्ण प्रभाविता की बात करें तो ये F1 पीढ़ी जो आप मेंडल के क्रॉस में कराए थे उसी की बात हो रही है। तो F1 दोनों में से किसी भी जनक, तो क्या लिखेंगे? F1 दोनों में से किसी भी जनक, दोनों में से किसी भी जनक के जैसे नहीं होते, जनक के जैसे नहीं होते हैं। ठीक, अब जब जनक के समान नहीं होंगे मेरे रसगुल्लों, तो ध्यान रखिएगा, नहीं होते हैं तथा ये, तथा ये, तथा एक इंटर, क्या होंगे? इंटर, एक मिनट देख लेते थोड़ा क्या है। इंटरनेटिव, इंटरनेटिव, ठीक, इंटरनेटिव यानी कि उत्पाद, इंटरनेटिव उत्पाद प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब इतनी बात जब आपने लिख लिया तो समझिएगा इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या बन के आएगा, क्योंकि आपने क्या लिखा है? आपने यही चीज़ लिखा है कि ये अपवाद है, तो एग्जाम्पल में क्या बन के आएगा ये ध्यान में रखिएगा। मिराबिलिस जो होता है, मिराबिलिस का पुष्प, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहला एग्जाम्पल में कौन आएगा? मिराबिलिस, मिराबिलिस, ठीक है। मिराबिलिस में पुष्प का रंग, मिराबिलिस में पुष्प का
रंग, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या होगा, स्नैप ड्रैगन जिसको बोलते हैं कुत्ता पुष्प, स्नैप ड्रैगन या इसी को बोलते हैं कुत्ता पुष्प में, ठीक है, कुत्ता पुष्प में पुष्प का रंग, में पुष्प का रंग, ये हो गया। अगला है ब्लू एंटेल्यूसिया जिसको बोलते हैं मुर्गी का रंग, मुर्गी का रंग, एक मुर्गी है जिसका नाम है ब्लू एंटेल्यूसियन, क्या नाम है, ब्लू एंटेल्यूसियन, ब्लू एंडेलूसियन, ठीक। थोड़ा जुखाम है इसलिए कह रहा था मैंने कि तबीयत थोड़ी मेरी डाउन है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल में क्या होगा, मटर में स्टार्च का कण संश्लेषण, मटर में स्टार्च कण का, स्टार्च कण का संश्लेषण करने वाली जीन, संश्लेषण करने वाली जीन, ठीक, ये रहा। अब इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या निकल के आएगा ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें हमेशा जीनोटाइप और फिनोटाइप जो आएगा, जीनोटाइप जिसको बोलते हैं जीन प्रारूप और फिनोटाइप लक्षण प्रारूप। तो अगर हम जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात कर देते हैं तो दोनों सेम रहते हैं, हमेशा से क्या रहते हैं, सेम। इसलिए ये अपवाद है, क्योंकि आप लोगों क्या पढ़ा था इस वाले में कि इसका जीनोटाइप क्या होता है, 1:2:1 होता है, और फिनोटाइप क्या होता है, 3:1 होता है। तो इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में जो दिया गया है, मिराबिलिस में पुष्प के रंग को लेकर के एक जो है रिएक्शन कराया गया है, तो मैं आपको करा करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मिराबिलिस को लिया गया है और उसको जो है लेकर के एक रिएक्शन कराया गया है, ठीक है, किसको, मिराबिलिस के पुष्प को लेकर के, ठीक है। चलिए मिराबिलिस को पुष्प को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, किसका, मिराबिलिस का पुष्प। तो मिराबिलिस के पुष्प को लेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे आप मिराबिलिस का पुष्प का रंग, ये हेडिंग लगाएंगे और यही सब लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेंडल की प्रभाविता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया तो इंपॉर्टेंट उस पर लगा लीजिएगा। ये आपके 2027 के बोर्ड के पेपर में टपकने वाले क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ समझिएगा कि आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मिराबिलिस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा मिराबिलिस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो इन्होंने मिराबिलिस जो है, मिराबिलिस के पौधे को लिया, लेकिन कौन कौन से रंग को लिया ये ध्यान में रखना है। तो एक लाल को लिया, किसको लिए, लाल वाले रंग को, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या लिया, सफ़ेद वाले को लिया, किसको लिया, सफ़ेद को लिया। जब इन्होंने सफ़ेद वाले को लिया तो इसी का अपोजिट लिया, सफ़ेद रंग, दोनों को लिए। अब उसके बीच में क्या करा रहे हैं, ये कौन सी पीढ़ी बन के आई है, इसके बीच में एक क्रॉस हुआ, क्या हुआ, क्रॉस हुआ। जब ये क्रॉसिंग की प्रक्रिया में आ रहे हैं, किसकी प्रक्रिया में, क्रॉसिंग की प्रक्रिया में, कौन सी प्रक्रिया में, क्रॉसिंग की प्रक्रिया में। तो ध्यान रखिएगा
क्रॉसिंग की प्रक्रिया में ये बनेंगे तो, लेकिन सेम चीज या वही आएंगे, सेम चीज आपके वही निकल के आएंगे। अब निकल के क्या आएंगे समझिएगा। जब यहां पर आर है, ए भी आर है, ठीक। अब इस लाल वाले का, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, इस आर वाले का गुणा इस आर से कराएंगे तो आर और आर मिलेगा, एक लाल वाला आर मिलेगा, एक नीला वाला। और इस वाले से जब हम कराएंगे इस वाले का, तब भी वही चीज़ मिलेगा। फिर इस वाले का, एक मिनट, इसको दूसरे कलर से करा देते हैं, नहीं तो इसे में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इस वाले का इस वाले से कराते हैं, फिर इसी वाले से इस वाले से करा देते हैं। अब देखिए ध्यान से, एक छोटा आर मिल रहा है हमेशा, छोटा आर, छोटा आर, छोटा आर, छोटा आर, और एक बड़ा आर मिल रहा होगा, ठीक है। बड़ा आर, बड़ा आर, बड़ा आर, बड़ा आर। देखिए, जब इसका इस वाले का गुणा इस वाले से कराते हैं मेरे रसगुल्लों, तो एक बड़ा आर और एक छोटा आर मिलता है। तो वही चीज़ इधर भी है, एक बड़ा आर एक छोटा आर। मतलब F1 पीढ़ी में आप देख रहे हैं कि चारों को चारों क्या हैं, सेम है, चारों को चारों क्या है, सेम है। अब इसी में क्या कराएं, मेंडल ने इसको गुलाबी कहा। क्या कहा था, गुलाबी कहा था। अब जब मेंडल ने इसको गुलाबी कहा तो इसको F1 पीढ़ी भी माना है। क्या माना है, F1 पीढ़ी। जब मेंडल ने इस पर F1 पीढ़ी कहा, ठीक है, ये पैतृक पीढ़ी बन के आती है, यानी कि पिता वाली। इसको क्या बोलते हैं, पैतृक पीढ़ी, यानी कि जो माता पिता वाली पीढ़ी होती है। ये F1 जनरेशन बन के आई, F1 पीढ़ी हुई, यानी कि पहली पीढ़ी। अब इसी में क्या हुआ, इसी के एक जीन को लेकर के इन्होंने क्या किया, गुलाबी वाले में स्वपरागण कराया, जिसको बोलते हैं सेल्फिंग कराना। क्या कराना, सेल्फिंग, यानी कि स्वपरागण। स्वपरागण, जब स्वपरागण कराएं तो देख रहे हैं कि जो इनकी जो संतानें फिर स्वपरागण के बाद जो पैदा हो रही हैं, ठीक है, वो कैसे पैदा हो रही हैं, इसकी बात इन्होंने किया है। तो इन्होंने कहा कि इसकी जो अगली संतान पैदा हो रही है, एक कैपिटल आर और कैपिटल आर मिल रही है, यानी कि लाल वाला मिल रही है। क्या मिल रही है मेरे रसगुल्लों, लाल वाला मिल रही है। दूसरा जो इन्होंने कहा कि एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर मिल रही हैं, यानी कि एक कैपिटल आर दो मिल रही हैं, और एक क्या मिल रहा है यहाँ पर, स्मॉल आर और स्मॉल आर मिल रहा है, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा था, गुलाबी कहा था। अब सुनिएगा, यहाँ पर सफ़ेद भी मिल रहा है, जिसको हम आर और आर कहते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, सफ़ेद हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा, गुलाबी होंगे। क्या होंगे, गुलाबी होंगे। दोनों कैसे होंगे, गुलाबी होंगे, ठीक। तो यानी इससे क्या सिद्ध हो जाता है कि इसका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है वो आपका 1:2:1, और एक फिनोटाइप भी वही निकल करके आ जाता है।